पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जहां मईशत की बुनियाद ज़राअत पर उस्तवार होती है। इस शोबे में सबसे ज़्यादा हिस्सा सूबा पंजाब का है, जिसके बाद सिंध ज़राई पैदावार में अहम मकाम रखता है। सिंध की ज़राअत का ज़्यादातर इन्हसार दरिया सिंध पर है। यही दरिया इस वक्त मुल्क की सतह पर एक नए तनाज़े की बुनियाद बन चुका है, जहां इससे 6 नई नहरें निकालने का मंसूबा ज़ेर गौर है। यह मंसूबा मुतनाज़े क्यों है? इसकी बुनियाद क्या है? सिंध की आवाम को इस पर क्या एतराज़ है? पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? हुकूमती मौक़िफ़ क्या है और इस पर माहिरीन की राय क्या है? ये सब हम आपको बता रहे हैं आज की इस वीडियो में। पीजी प्राइम की नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में खुश आमदीद। जून 2023 में वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की सरबराही में एक अहम इदारा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC कायम किया गया, जिसका मकसद मुल्क में ज़राअत, IT, तवानाई, मादनियात और सियाहत जैसे अहम शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। इसी इदारे के तहत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का आगाज़ हुआ, जिसके तहत चारों सूबों में 48 लाख एकड़ बंजर ज़मीन को हुकूमत से लीज़ पर लेकर कारपोरेट फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जाना है। इन ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने की तजवीज़ दी गई है। इब्तदाई तौर पर यह मंसूबा एक इनकलाबी कदम मालूम होता है, जो मुल्क की ज़राई तरक्की, रोज़गार में इजाफे और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में बेहतरी ला सकता है। मगर इसके साथ साथ ये सियासी और समाजी सतह पर एक बड़े तनाज़े का बायस भी बन चुका है। ख़ास तौर पर सिंध की क़यादत और वहाँ के अवाम इस मंसूबे को शक की निगाह से देख रहे हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में खिताब करते हुए इस मंसूबे को एक तरफा करार दिया और वाज़ेह किया कि वो बतौर सदर इसकी हिमायत नहीं कर सकते। उनका मौक़िफ़ था कि सिंध को एतमाद में लिए बगैर दरियाए सिंध में मज़ीद नहरें निकालना सूबे के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो सिंध का पानी फ़रोख्त कर रहे हैं। सिंध असम्बली में भी इन नहरों के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई है और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने दो टोक अल्फाज में कहा कि सिंध के पानी पर किसी किस्म का डाका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सूबा इन किनाल्स की इजाज़त नहीं देगा। उधर वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मुसद्दिक मलिक ने मंसूबे का दिफा करते हुए कहा कि यह मंसूबा मुल्क के तमाम सूबों के मुफाद में है और अगर सिंध हुकूमत को एतराज़ था तो ज़मीन देने की इजाज़त क्यों दी गई। उनके मुताबिक इस मंसूबे का मकसद तमाम सूबों में ज़राई पैदावार में इजाफा है, जो कौमी मईशत के लिए नागुज़ीर है, और इस सारे मामले पर माहिरीन और मुबस्सिरीन की आरा भी तकसीम शुदा हैं। उनके मुताबिक पंजाब के चोलिस्तान में जो नहरें बनाई जा रही हैं, उनके लिए पंजाब अपना पानी फराहम करेगा। चोलिस्तान केनाल से बहावलपुर और बहावल नगर के रेगिस्तानी इलाकों में 6 लाख एकड़, जबकि ग्रेटर थल केनाल फेज़ 2 से 15 लाख एकड़ बंजर ज़मीन आबाद की जाएगी। ताहम सिंध की सूरत हाल मुख्तलिफ है। सिंध की ज़राअत का 90% इन्हसार दरियाए सिंध पर है और पहले ही सूबे की जानिब से 1991 के पानी के मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर शिकवे सामने आते रहे हैं। अगर पानी की कमी के मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखा जाए तो सवाल उठता है कि नई नहरों को पानी कहाँ से फराहम किया जाएगा, जबकि पहले से आबाद ज़मीनों के लिए भी पानी की किल्लत है। मारूफ माहिर मईशत कैसर बंगाली के मुताबिक अगर इन बंजर ज़मीनों को आबाद करने के लिए पानी का रुख मोड़ा गया तो इसका बराह रास्त असर पहले से मौजूद ज़राई ज़मीनों पर पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान की मईशत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। वो कहते हैं कि पानी की मिक़दार महदूद है और अगर नए इलाकों को सैराब किया गया तो पुराने आबाद इलाके बंजर हो सकते हैं। उधर इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इरसा ने इस तनाज़े पर वजाहत दी है कि इन नहरों का मकसद सैलाबी पानी को ज़ख़ीरा करना है, ना कि दरियाए सिंध के मुस्तकिल बहाव को तब्दील करना। तर्जमान खालिद अदरीस के मुताबिक चोलिस्तान केनाल को दरियाए चनाब या जेहलम से पानी दिया जाएगा, ना कि दरियाए सिंध से, लिहाजा सिंध के एतराज़ात बेबुनियाद हैं। मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान पहले ही माहौलियाती तब्दीलियों के बायस शदीद पानी की किल्लत का शिकार है। बारिशों में कमी, ग्लेशियर्स का पिघलना और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह का कम होना मुल्क को खुशहाली की तरफ ले जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में जब बैनुसूबाई एतमाद की फ़िज़ा मौजूद ना हो, इस तरह के बड़े मंसूबे न सिर्फ आवाम के एतमाद को मुतज़लज़ल कर सकते हैं, बल्कि विफाक और सूबों के दरमियान खलीज को भी मज़ीद गहरा कर सकते हैं। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे मंसूबे मुकम्मल शफाफियत, बाहमी मुशावरत और सबकी शमूलियत से बनाए जाएँ, ताकि तरक्की की राह में सियासी रुकावटें न आए और मुल्की मफाद को तरजीह दी जा सके।
ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے PZ پرائم کو سبسکرائب کریں۔